अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अगर हम हमारे टाइटल की फर्स्ट 4 लाइंस को जो है वर्ड्स को देखें तो वो हमें बता रही है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की नेचर को आज हमने डिस्कस करना है, किसके रिलेशन के साथ या किस बेसिस के ऊपर, हमारे हैबिटेट के ऊपर, इन रिलेशन टू हैबिटेट। मीन्स कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं विद डिफरेंट अडेप्टेशंस, और वो अडेप्टेशन के लिए उसकी इंटरनल इन्वायरमेंट भी उनकी जो है वो हेल्प कर रही होती है मेंटेनेंस के लिए और डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही साथ उनका जो हैबिटेट होता है जहाँ वो रह रहे होते हैं उसके मुताबिक उसका इंटरनल इन्वायरमेंट इस तरह अपने आप को बैलेंस्ड कर लेता है कि रिक्वायर्ड रेंज में ही हर चीज़ जो है वो प्रोसेस्ड हो रही होती है। आज हमने नेचर जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का देखना है कि जो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनता है, एनिमल्स के बनता है, तो उनके नेचर क्या है और उनका रिलेशन क्या है हैबिटेट के साथ। मीन्स कि डिफरेंट एनिमल्स जो डिफरेंट हैबिटेट उनके हैं तो उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की भी नेचर क्या है। तो हमारे पास 3 जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो मोस्ट कॉमन है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अमोनिया को, उसके बाद हम यूरिया और यूरिक एसिड पे जाएंगे। अमोनिया जो है इसका फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि वेरी टॉक्सिक। इसका नेचर बहुत टॉक्सिक होता है, इसका टॉक्सिक लेवल बहुत हाई होता है। तो इससे हमें ये भी पता लग जाता है कि हमें इसको हमेशा लो कंसंट्रेशन में ही बॉडी में ये होना चाहिए, इसे कभी अपनी क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये कंसंट्रेटेड हमारी बॉडी में हो जाए या जिन एनिमल्स का ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है तो वो टॉक्सिक लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से हार्मफुल जो है वो रिज़ल्ट आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि इट इज़ वेरी टॉक्सिक, सो इट मस्ट बी केप्ट एट लो कंसंट्रेशन इन आवर बॉडी। हमारा थर्ड पॉइंट है कि पॉसिबल फॉर एनिमल्स लिविंग इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। जाहिर है ये हमारी बॉडी में क्विकली जो है बॉडी फ्लूइड्स में डिज़ोल्व हो जाता है और इसकी एलिमिनेशन के लिए हमारी बॉडी से रिक्वायर्ड होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर सिर्फ उन्हीं एनिमल्स जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं जो कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट मींस ऐसे इन्वायरमेंट जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एनिमल्स जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं, सी वाटर में, तो वो जो हैं ऐसे जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एज आ जो है वो इस नेचर के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी बॉडी से। और हमें कितनी क्वांटिटी में वाटर रिक्वायर्ड होता है ताकि हम 1 ग्राम के अमोनिया को बॉडी से रिमूव कर सकें, वो एनिमल्स जो ये इसे एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रखते हैं तो 500 ml वाटर चाहिए होता है इसके सिर्फ 1 ग्राम नाइट्रोजन रिमूवल के लिए। तो ये ज़्यादा ज़ाहिर है क्वांटिटी है वाटर की, तो ये सिर्फ तब उन्हीं एनिमल्स के लिए पॉसिबल है और तभी पॉसिबल है जब वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो और इन्वायरमेंट हमारा हाइपोटोनिक हो, ना कि हाइपरटोनिक। और अगर हमारी नेक्स्ट जो है देखी जाए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर, वो यूरिया। यूरिया हमारा भी प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ये इसकी जो है पॉइंट्स में देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट है इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। मींस कि ऐसे एनिमल्स जो ऐसी जो है इन्वायरमेंट में इनहेबिट हैं जो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है वाटर की, मींस बदलती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी अबंडेंट तो कभी रिस्ट्रिक्टेड। तो अमोनिया तो ऐसे केस में कभी एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं चल सकता, ना ही रखा जा सकता है, क्योंकि उसे ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड है, अबंडेंट सप्लाई रिक्वायर्ड है, जबकि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में यूरिया जो है हमारे पास एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसको हम अपनी बॉडी में एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट केप कर सकते हैं। कुछ अल्टरनेटिव्स हैं जो कि अमोनिया को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि यूरिया है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। यूरिया को सिर्फ 50 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है ताकि इसका 1 ग्राम का नाइट्रोजन रिमूवल जो है बॉडी से रिमूव हो जाए। और एक्सक्रीटरी जो नाइट्रोजन है वो मेटाबॉलिकली कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में बाय यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ किया है। इसमें क्या होता है कि जो दरअसल जो एनिमल्स हैं जो इन्वायरमेंट में रहते हैं रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर की, वो ही जो टेरेस्ट्रियल मैमल्स कहलाते हैं, असल में वही यूरिया को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो रखते हैं। और हमारा जो ये मेटाबॉलिक सिस्टम है वो मेटाबॉलिकली किस तरह यूरिया
को यूरिया साइकिल के थ्रू बना रहा है। तो ये इस चीज़ की जो है वो एक्सप्लेनेशन है कि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर सिट्रुलिन बनाते हैं और हमारे यूरिया साइकिल को इनिशिएट करवाते हैं। साथ ही सिट्रुलिन के बाद सेकेंड मॉलिक्यूल जो है अमोनिया का, वो हमारी साइकिल में जो है वो एंटर होता है और साथ ही साथ बना लेता है आर्गिनोसक्सीनेट। उसके बाद हमारी जो है वो थर्ड जो है हमारा बनता है आर्जिनिन। और एक हमारे पास एक एंजाइम है जिसको मैंने यहाँ पर लिखना था, आर्गिनेज। ये एक एंजाइम है जो यूरिया बनाता है, उसने यहाँ पर यूरिया भी बना दिया और साथ ही साथ साइकिल को जो है वो कंप्लीट भी किया बाय मेकिंग ऑर्निथीन। ऑर्निथीन के बाद दोबारा से वो प्रोसेस जो है वो दोबारा रिपीट होता रहेगा और हमारे पास यूरिया जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो भी बन गया मेटाबॉलिकली। तो अब हम अपने लास्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को देख लेते हैं, यूरिक एसिड के बारे में, कि उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है और कौन से एनिमल उसको एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपनी बॉडी में रख सकते हैं। तो ये है हमारा लास्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। तो जो एनिमल्स हमारे ऐसे इन्वायरमेंट में जो है इनहेबिट होते हैं, जो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर जिसमें अवेलेबल होता है, उन एनिमल्स को रिक्वायर्ड होता है यूरिक एसिड एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। मींस उनको एक ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होता है जो मिनिमम वाटर की अमाउंट से ही एक्सक्रीट आउट हो जाए बॉडी से। तो यूरिक एसिड ही है, क्योंकि वो 1 ml सिर्फ वाटर उसको चाहिए होता है 1 ग्राम रिमूवल के लिए यूरिक एसिड की। तो ये 2 पॉइंट्स थे जो यूरिक एसिड के हवाले से थे। और जो एनिमल्स हैं जो इसको एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रखते हैं वो हैं रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, जो कि एरिड इन्वायरमेंट में इनहेबिट होते हैं, वो ही जिसमें एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, जिसमें पानी की बहुत क्वांटिटी लो होती है। ऐसे ही एनिमल्स जिनकी यहाँ पर एग्जांपल दी है वो यूरिक एसिड का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है इसके 1 ग्राम नाइट्रोजन रिमूवल के लिए। यहाँ पर कुछ जो है मैंने टर्म्स लिखी हैं, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। अमोनोटैलिक वो एनिमल्स होते हैं जो अमोनिया को एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी से। यूरियोटैलिक एनिमल्स वो हैं जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, जबकि यूरिकोटैलिक ऐसे एनिमल्स हैं जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से। यूरियोटैली और यूरिकोटैली हमारे पास एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है नाइट्रोजनियस वेस्ट की। और एनिमल्स ने ना सिर्फ केमिकल नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अडेप्ट किया है ताकि वो इन्वायरमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो सकें, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट हो या हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट हो, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए केमिकल नेचर के साथ साथ उन्होंने अपने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के अंदर भी डाइवर्सिटी भी उनमें आई है, एवोल्यूशन आई है, जिसकी वजह से एक्सक्रीटरी जो है वो स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे और हमारा जो है वो सिस्टम मोर एफिशिएंट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने स्टडी की है डिफरेंट नेचर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की और उनको मेटाबॉलिकली देखा कि ये डिज़ाइन कैसे होते हैं हमारी बॉडी में और इनका रिलेशन क्या है उन एनिमल्स के साथ जो डिफरेंट इन्वायरमेंट में इनहेबिट होते हैं। तो आई होप कि आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।